स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ हाँ जी जी सर। सर। हमारे पास साइड वाले की लेंथ कितनी आ गई थी? 2 मीटर माइनस 0.05 माइनस 0.05 टोटल लेंथ हाँ जी है ना, कितनी आ गई देखो ध्यान से। 2 माइनस 0.05 माइनस 0.05 1.90। उसको हमने चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दिया 0.3, 0.57 आ गया है हाँ ना। जी अब डिडक्शन हाँ देखो, जी डिडक्शन देखो ध्यान से, डिडक्शन कितनी करी, डिडक्शन देखो ध्यान से, डिडक्शन देखो, ये 2 मीटर है, हाँ जी 2 मीटर में से ये कितना है, देखो टोटल है 0.6, इसमें से 0.2 माइनस कर दो 0.4 रह जाएगा। 0.4। हाँ जी 2 में से अगर मैं 0.4 माइनस कर दूं जितना रह गया वो ओपनिंग हाँ जी है ना। हाँ सर जी 6। अब ये देखो 2 माइनस पॉइंट, ध्यान से 2 माइनस 0.4 माइनस 0.05, ध्यान से देखो ये, ठीक है। नहीं ध्यान से पहले समझ लो, 2 मीटर ये है, हाँ ठीक जी है, माइनस हाँ जी 0.4 ये बचा हुआ 0.4, हाँ जी इतना ही कर लो बस, क्लियर है। 0.05 की कंफ्यूजन ना लो, उसको चाहे रहने ठीक दो, है। ठीक है, उसको ना लो, ठीक है। जितना रह गया ठीक है। वो 0.05 इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर 0.05 कवर हो चुका है, ठीक है, हम्म। ठीक है। 2 मीटर जी। माइनस 0.4 माइनस 0.05 जितना रह गया वो डिडक्शन की लेंथ आ गई, समझ रहे हो। हाँ जी फिर देखो ध्यान से, हाँ जी हाँ जी टोटल ये 2 मीटर है, ठीक है, इसमें से ये 0.4 मीटर है, आवाज आ रही है। हाँ जी हाँ हाँ जी जी आ सर। रही है। 2 मीटर माइनस 0.4 माइनस जब हमने यहाँ का डीपीसी कैलकुलेट करा था 0.05 उसमें आ चुका है, हाँ हाँ जी जी तो ये वाला भी तो माइनस होगा, डबल थोड़ी कर देंगे। हाँ जी हाँ जी पीछे तो आएगा अभी। 2 माइनस 0.4 माइनस 0.05, 2 माइनस 0.4 माइनस 0.05, 1.55 मीटर आ गई लेंथ। हाँ जी उसको हाँ हमने जी 0.3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 0.465। हाँ जी अब ऐसी दो जगह पे है, दोनों तरफ दीवारें हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। हाँ जी साइड वाली। हाँ, अब इसको जो टोटल आ गया उसमें से डिडक्ट करके नेट जितनी आ गई 0.21, सारी डीपीसी जोड़ दो, टोटल डीपीसी आ गई 11.64 स्क्वायर मीटर, क्लियर है ये। हाँ जी सर क्लियर है जी। ये होगी कंक्रीट में डीपीसी की आइटम। कल हम करेंगे लिंटल और सनशेड की आइटम, फ्लोरिंग लिंटल ठीक है सनशेड, सर। क्लियर है ये। हाँ जी हाँ जी सर। अब आप नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन कर दो, 1 मिनट रह गया, मैं ये ओवर कर सर वो नाम नोट कर लियो सेकंड सा, लेक्चर जो सा, सारा। सारंग मेहता, ठीक है, ओके। ठीक है। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब हमने कल जो सा क्वेश्चन हम अपना कंटिन्यू रखेंगे। सबको डायग्राम दिख रहा है, प्लान देख लो, 2 रूम थे, एक रूम का साइज था 5 मीटर बाई 4 मीटर, उसके साथ ही दूसरा रूम 3 मीटर बाई 4 मीटर, उसके जो आगे है, आगे क्या गिवन है हमारे को, आगे वरांडा गिवन है, वरांडा 2 मीटर वाइड। अब ये जो रूम्स है, रूम्स की जितनी जितनी भी वॉल्स हैं सारी 300 mm की है, और जो वरांडा है, वरांडे के अंदर जौन सी है, यहाँ पे बीच में फ्रंट में दो दो पिलर दिए गए हैं, पिलर का साइज है, ब्रिक के पिलर हैं 0.2 मीटर बाई 0.2 मीटर, और जो साइड पे कॉर्नर में जौन सी हैं ये वर्टिकल सपोर्ट दी गई हैं इन द फॉर्म ऑफ एल एल शेप। ये भी ब्रिक मेजनरी की बनी हुई है, इसका साइज है 0.6 मीटर और 0.6 मीटर, इधर भी 0.6 मीटर 0.6 मीटर, जितनी भी जगह रहेगी बाकी सारी ओपनिंग है, क्लियर है। अब इसमें एंटर करने के लिए 2 स्टेप बनाए गए थे यहाँ पे, जिनका ट्रेड का साइज था 300 mm, 300 mm ईच। ये हम कल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे, क्लियर है ये सबको। अब हम आगे करेंगे। कल हमने क्या कुछ कर लिया था स्टूडेंट, कल हमने एक तो अर्थवर्क की क्वांटिटीज कैलकुलेट कर ली थी। अर्थवर्क में हमने क्या कैलकुलेट कर लिया था, ये जो पीछे लॉन्ग वॉल है, ये लॉन्ग वॉल नंबर 1, ये लॉन्ग वॉल नंबर 2 और ये लॉन्ग वॉल नंबर 3, इसकी सारी एक्सकवेशन में जितनी अर्थवर्क एक्सकवेट होना है ये कैलकुलेट कर लिया था। ऐसे ये शॉर्ट वॉल नंबर 1, शॉर्ट वॉल नंबर 2, शॉर्ट वॉल नंबर 3, ऐसे ये शॉर्ट वॉल नंबर 4, शॉर्ट वॉल नंबर 5, इनकी जब हमने अर्थवर्क एक्सकवेशन करनी है इनकी फाउंडेशन ले करने के लिए, तो इसमें क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क कितना एक्सकवेट होना है ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। और साथ में ये जो 2 स्टेप बने हैं इनकी भी फाउंडेशन में पीसीसी डालने के लिए जो सी एक्सकवेशन होनी है वो हमने कैलकुलेट कर ली थी, वो सारी हमने कल ये कंप्लीट कर ली थी, क्लियर है ये। हाँ जी उसके बाद हमने अर्थवर्क की दूसरी आइटम की थी अर्थ फिलिंग। अर्थ फिलिंग कहाँ होती है, अर्थ फिलिंग अंडर फ्लोर्स। अब ये जो कमरा बनाया है रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 और ये वरांडे का फर्श, इसके नीचे जो सा अगर आप सेक्शन देखो, सेक्शन में यहाँ पे अर्थ फिलिंग हुई हुई है, फ्लोरिंग डिटेल में सीमेंट कॉन्क्रीट की फ्लोरिंग है, कॉन्ग्लोमेरेट फ्लोरिंग। तो अर्थ फिलिंग जो सी होनी है रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 और वरांडे के नीचे, फर्श के नीचे, वो भी हमने कैलकुलेट कर ली थी सारी अर्थ फिलिंग की आइटम में। पर ये जो है वो हमारी अर्थवर्क की आइटम में आ जाती है, इसका हेड क्या होता है, अर्थ फिलिंग अंडर फ्लोर्स, क्लियर है, ये हमने कैलकुलेशन कर ली।
ये हमने अर्थवर्क की कैलकुलेशन सारी कंप्लीट कर ली थी। सेकंड हमने कंक्रीट की जो आइटम था उसकी कैलकुलेशन शुरू कर ली थी। सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करा था, ये जो हमारी वॉल्स है, ये लॉन्ग वॉल नंबर 1, लॉन्ग वॉल नंबर 2 और ये लॉन्ग वॉल नंबर 3, इसकी जो सी फाउंडेशन के अंदर जो पीसीसी ले होना है उस वो सीमेंट कंक्रीट का होता है ना, है ना। ये जो वॉल सारी बनाई हैं, अभी हम लॉन्ग वॉल्स की अगर बात करें, लॉन्ग वॉल नंबर 1, लॉन्ग वॉल नंबर 2, लॉन्ग वॉल नंबर 3, इसका जौन सा फाउंडेशन में जौन सा पीसीसी ले होगा वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट ही होता है ना। हाँ जी। तो वो हाँ जी प्लेन सीमेंट कंक्रीट की हमने क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली थी। जैसे सपोज कर लो ये रही, लॉन्ग वॉल नंबर 1 में कर ली, लॉन्ग वॉल नंबर 1 है वैसे सेम टू सेम लॉन्ग वॉल नंबर 2 है और ये लॉन्ग वॉल नंबर 3। ऐसे ही हमने शॉर्ट वॉल्स के लिए भी, ये शॉर्ट वॉल नंबर ये वाली 1 है, ये वाली 2 है, ये वाली 3 है। इसी तरीके से ये वाली शॉर्ट वॉल नंबर 4 है, ये वाली शॉर्ट वॉल नंबर 5 है। जब इसकी भी एक्सकवेशन होगी तो उसमें बेस में पीसीसी ले होगा, तो उसके लिए भी हमने प्लेन सीमेंट कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली। ये शॉर्ट वॉल नंबर, ये शॉर्ट वॉल नंबर 1, 2 और 3 की इकट्ठी कर ली और ये शॉर्ट वॉल नंबर 4 और 5 की इकट्ठी कर ली। क्लियर है ये हम कल कर चुके हैं, मैं जस्ट आपको दोबारा रिवाइज रिव्यू करा रहा हूँ। उसके बाद हमने स्टेप स्टेप की जो सी ये स्टेप जो बनाए गए हैं इसमें भी पीसीसी ले होती है, इसकी भी हमने फाउंडेशन कंक्रीट कौन सा प्लेन सीमेंट कंक्रीट वो भी कैलकुलेट कर लिया था पीसीसी के आइटम। क्लियर है। उसके हाँ बाद जी हाँ जी। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट कंक्रीट की आइटम कर ली थी डीपीसी। अब देखो डीपीसी जो सी प्लेंथ लेवल पे ले होती है डैम प्रूफ कोर्स। अब जैसे ये लॉन्ग वॉल नंबर 1 ये रही पीछे वाली, ऐसे ये लॉन्ग वॉल नंबर 2 ये रही, ऐसे ये लॉन्ग वॉल नंबर 3, इन सबके प्लेंथ लेवल पे डीपीसी तो ले होनी है। सेक्शन में देखो यहाँ पे डीपीसी गिवन है ना सब में, ये डीपीसी गिवन है, ये डीपीसी गिवन है, ये डीपीसी गिवन है। दूसरा सेक्शन देख लो, यहाँ भी डीपीसी गिवन है, यहाँ भी डीपीसी गिवन है, यहाँ भी डीपीसी गिवन है। तो हमने सारी जौन सी लॉन्ग वॉल्स और सारी शॉर्ट वॉल्स की हमने डैम प्रूफ कोर्स की कितनी क्वांटिटी होनी है वो भी कैलकुलेट कल हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी बस यूनिट्स याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। डीपीसी स्क्वायर मीटर में होती है तो आपने उसके अंदर थिकनेस नहीं लेनी होती, आपने उसके अंदर लेंथ और विड्थ ही लेनी होती है। ठीक है, हाँ जी सर। बाकी हमने डिडक्शंस भी कर ली थी। एक बात याद रखनी है हमेशा जो कि थ्योरी के हिसाब से, कि जहाँ पर भी ओपनिंग होती है, जैसे सपोज कर लो कोई डोर है या जैसे ये वरांडे में ओपनिंग है, जिस भी तरह की ओपनिंग है जो कि ओपनिंग प्लेंथ पे है, मतलब प्लेंथ से ऊपर ओपन है, तो वहां पर आपने डीपीसी कभी नहीं ले करनी है एज पर थ्योरी। तो उसके लिए हमें डिडक्शन करनी पड़ती है डीपीसी की वहां वहां जगहों पर जहां जहां पे ओपनिंग है। क्लियर। ओपनिंग जो कि प्लेंथ से है, मतलब डोर के केस में रहेगी ओपनिंग, इसके केस में रहेगी। विंडोज के केस में नहीं रहेगी, क्योंकि विंडो तो प्लेन से नहीं शुरू करी ना हमने, विंडो तो उसका सेल लेवल अलग होता है ना। ये इसमें देखो, इसके अंदर ये हमने विंडो प्लेन से थोड़ी शुरू करी है, इसका अलग सेल लेवल है ना, ये बेस लेवल है ना। हाँ जी हाँ सर। जी। इसलिए विंडोज और अलमीराज के नीचे जो ओपनिंग होती है, इनके नीचे हम डीपीसी डिडक्ट नहीं करते, क्योंकि इनके नीचे सॉलिड वॉल है तो उसके प्लेंथ पे जो सा डीपीसी ले होनी है। बाकी जो ओपनिंग जो कि प्लेंथ से शुरू होती है, जैसे डोर हो गए या आपकी वैसे बरांडा ओपनिंग हो गई, कोई भी ओपनिंग हो गई, उसके लिए जो कि प्लेंथ से शुरू होती है उसके लिए हम डीपीसी माइनस कर दें। क्लियर। क्लियर। हाँ जी हाँ जी। एक और बात सुनो, अब देखो ये तो थ्योरी है कि डीपीसी माइनस करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जहां पर हमने डीपीसी माइनस करते हैं वहां पर हम सीमेंट कंक्रीट के फर्श की टॉपिंग डाल देते हैं, तभी ऊपर से बराबर लगता है सारा, है ना, हम्म। है ना। तो एक ये हाँ भी है, जी। कंसेप्ट ये है कि जितनी डीपीसी माइनस होती है उतनी ही सेम टू सेम सीमेंट कंक्रीट की टॉपिंग डाल दी जाती है। तो डालनी तो है ही है, फर्श तो डलेगा ही डलेगा, ऐसे थोड़ी हम छोड़ देंगे, है ना, है ना। जितने हाँ स्क्वायर मीटर जितने स्क्वायर मीटर डीपीसी माइनस करी जाती है, अब उस जगह को हम दरवाजे पे जब आप एंटर करते हो तो ये थोड़ी कि वहां पे डीपीसी नहीं है तो वहां पे ब्रिक्स ही दिखती हैं, ब्रिक्स थोड़ी दिखती हैं आपको, फर्श पड़ा हुआ है ना ऊपर, है ना। हाँ जी। तो उतनी ही टॉप लेयर फर्श की जो सी होती है उस पॉइंट पे डाल दी जाती है जहां पे डीपीसी डिडक्ट करी जाती है। ठीक है ना, समझ गए बात को। हाँ जी, समझ गया। फिनिशिंग तो करनी है, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, है ना। तो ये भी हाँ एक जी। सिंपल सा होता है कि बार बार अगर आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, जितनी डीपीसी एक बार माइनस कर दी, बाद में लिख दो उतना ही सीमेंट कंक्रीट की टॉपिंग डाली जाती है डोरवेज में या ओपनिंग्स में। ठीक है, सेम क्वांटिटी लिख सकते हो आप सीधा ही विदाउट कैलकुलेशन, एक बार ही कर दी, बार बार करने की सेम कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ जी। जी सर। अब हम शुरू करेंगे, देखो ध्यान से। अब हमने जो नेक्स्ट कंक्रीट की आइटम करनी है वो कौन सी है, फ्लोरिंग। अब हम फ्लोरिंग की आइटम शुरू करेंगे। ठीक है, फ्लोरिंग।
तो इन्होंने क्या करा, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 और वरांडा 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। पहले डायग्राम से हम पढ़ेंगे। ये रूम नंबर 1 है, ये रूम नंबर 2 है और ये वरांडा है। क्लियर है? हाँ क्लियर? हाँ जी अब सबसे पहले रूम नंबर 1, रूम नंबर 1 में हमने फ्लोरिंग करनी है। सबसे पहले देखो, जब हम ये लिखते हैं, इसकी पूरी टर्म होती है, पेपर में तो आपको फ्लोरिंग ही लिखा आएगा अगर आ गया तो फ्लोरिंग के ऐसे लिखते हैं जैसे जो क्वेश्चन में गिवन है। 10 सेंटीमीटर थिक सीसी 1/18 लेड ओवर, सॉरी 4 सेंटीमीटर थिक सीसी 124 लेड ओवर 10 सेंटीमीटर थिक सीसी 1/18 ओवर 10 सेंटीमीटर थिक सैंड बेड ओवर रैम्ड अर्थ फिलिंग, ऐसे लिखते हैं पूरा। यहाँ इसको सिंपल फ्लोरिंग कह रहे हैं। ठीक है? क्लियर? ठीक है पूरा ऐसे लिखते हैं, बुक में आपको ऐसे लिखा मिलेगा पूरा। तो अब इसको क्या कहते हैं, फ्लोरिंग जॉन सी है। सबसे पहले फ्लोरिंग के यूनिट बताओ, यूनिट कौन से थे फ्लोरिंग के? स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर। फ्लोरिंग जॉन सी स्क्वायर मीटर में होनी है। इसका मतलब ये है कि उसमें हमने डेप्थ कोई नहीं यूज करनी, उसमें हमने लेंथ और विड्थ यूज करनी। अब देखो, अब ये एक रूम है, रूम नंबर 1 ये है। इसकी जॉन सी लेंथ कितनी है? 5 मीटर है ना? हाँ जी। अब देखो 5 मीटर ये लेंथ है। अब इसका सेक्शन देखो, फ्लोरिंग जॉन सी है, ये प्लिंथ के प्रोजेक्शन पे तो नहीं हुई ना? नो हाँ जी सर। तो फिर ये हम माइनस करेंगे ना दोनों तरफ से प्रोजेक्शन, है ना? हाँ जी। तो हाँ कहने का मतलब, अगर हम लेंथ निकाले फ्लोरिंग की, तो 5 मीटर माइनस ये कितना है, 0.05 माइनस 0.05, हाँ जी हाँ जी। ये लेंथ आ जाएगी, है ना? ऐसे हाँ ही हाँ जी जी सर। हाँ जी। और माइनस 0.05 0.05 ये 4 मीटर है, 4